फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल में आपके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं किसी भी ईयर में। तो फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसके पहले की वीडियो फर्स्ट में आपको वहाँ पर बेसिक से सारे फार्मूले भी बताए गए हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए गए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बच्चे हैं उसको पार्ट सेकंड में यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो भी गिवन वैल्यू होंगी उसको उसी के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो कि आपका 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, कि किसी बेलनाकार खोल का व्यास है जो 1.5 मीटर है तथा दीवार की जो मोटाई है वो 10 mm है। बर्तन पर 2.2 न्यूटन पर mm² का हमारा एक आंतरिक बल लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हुप प्रतिबल मतलब हुप स्ट्रेस तथा हुप विकृति हुप स्ट्रेन आपको ज्ञात करनी है। आपका यहाँ पर यंग प्रत्यास्था गुणांक जो ई की वैल्यू दे रखी है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दे रखी है और आपका जो पॉइजन रेशियो मतलब 1/m की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर 0.3 दे रखी है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू आपकी गिवन है तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें खोल का व्यास दिया गया है तो 1.5 मीटर और देखिए सारी वैल्यू हमारी mm में है तो हम इसको भी मीटर को भी mm में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 mm। थिकनेस हमारी दे रखी है मतलब टी की वैल्यू दे रखी है 10 mm। पी की वैल्यू मतलब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है जो हमारा आंतरिक दाब लग रहा है 2.2 न्यूटन पर mm²। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ई की वैल्यू जिसको हम यंग मध्यस्थता गुणांक कहते हैं वो हमें गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² और 1/m मतलब पॉइजन रेशियो की भी वैल्यू आपको गिवन है। तो अब हुप प्रतिबल निकालने का जो आपका फार्मूला होता है या हुप स्ट्रेस निकालने का जो आपका फार्मूला होता है सेम आपका परिधीय प्रतिबल निकालने के फार्मूले ही वही होता है। चाहे आपका कहे क्वेश्चन हुप प्रतिबल निकालिए या आपसे कहे कि परिधीय प्रतिबल निकालिए, दोनों नाम में डिफरेंस है, बाकी आपका फार्मूला वही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा Fy बराबर Pt/2T। ये P आपका प्रेशर बताता है, D आपका डायामीटर बताता है मतलब व्यास को बताता है और T आपके थिकनेस को बताता है। तो यहाँ से हम हुप प्रतिबल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें पी की वैल्यू गिवन है 2.2 और यहाँ पर आपकी जो डी की वैल्यू गिवन है वो आपका 1500 है और यहाँ पर 2 और टी की वैल्यू हमको पता है 10 mm है। तो यहाँ पर रख देंगे और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 165 न्यूटन पर mm² आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हुप प्रतिबल की। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका ये कट जाएगा, यहाँ से इससे कट जाएगा, ये को इसको आप काटोगे तो 1.1 आएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है, हमने तो यहाँ पर क्या निकाल लिया, हुप प्रतिबल निकाल लिया। अब कह रहा है कि हुप विकृति भी ज्ञात करिए। तो ये आपका थोड़ा डिफरेंस होता है कि हुप विकृति निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर हुप विकृति या इसी को हम ई से भी डिनोट करते हैं। तो हुप विकृति निकालने के लिए जो फार्मूले का हम अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा ई बराबर PD/2TE ब्रैकेट में 1 - 1/2m। ये आपका पी प्रेशर बताता है, डी आपका डायामीटर बताता है, टी आपका थिकनेस बताता है, ई आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक बताता है और ये एम आपका जो होता है वो पॉइजन रेशियो मतलब बताता है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू गिवन हमें क्वेश्चन में पता है तो उन्हीं को हम लिख लेते हैं। तो हमें पी की वैल्यू पता है 2.2 थी, डी की वैल्यू हमने 1500 निकाल ली थी mm में मीटर को चेंज करके, और 2 और टी की जो वैल्यू है थी वो हमें पता थी 10 और यंग प्रत्यास्था गुणांक जो ई की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है वो थी 2 × 10⁵ और यहाँ पर 1 माइनस और यहाँ पर देखिए
1/m की हमें वैल्यू पता है। जब 1/m की हमें वैल्यू पता है तो यहाँ पर रख देंगे 0.3 और ये आपका 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 7.0125 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी। चाहे तो आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ये आपका जो जीरो है ये दशमलव काट देगा और यहाँ पर 10⁵ जो है वो क्या करेगा कि यहाँ से 2 पावर इसकी कट जाएगी और ये 2 आपका कर देगा इसको 1.1 और ये वाला 2 आप काटेंगे। और जब आप इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका 2006-2007 की परीक्षा में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं, फार्मूले बेस्ड है। तो आप फार्मूले याद ज़रूर करिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आपको जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतले बॉयलर खोल का जो व्यास है वो 2.5 मीटर है तथा हमारा जो आंतरिक व्यास है आंतरिक दाब है वो है 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि अनुज्ञेय तनन प्रतिबल हमारा जो दिया है यहाँ पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो खोल की जो मोटाई है हमें ज्ञात करनी है। खोल की मोटाई मतलब हमें टी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी क्यों, किसमें, जो हमने अभी फार्मूले का प्रयोग किया था परिधीय प्रतिबल के लिए या हुप स्ट्रेस के लिए, वहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें जो खोल का व्यास दिया है वो दे रखा है तो डी बराबर 2.5 मीटर। देखिए और सारी वैल्यू आपकी एमएम में है तो इसको भी हम एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुणा करके। पी की वैल्यू हमें पता है 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और यहाँ पर जो एफ वाई की वैल्यू है वो भी हमें गिवन है। तो हमें अनुज्ञेय तनन प्रतिबल जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो हमारा अनुज्ञेय तनन प्रतिबल होता है उससे हम एफ वाई से डिनोट करते हैं, इसको भी आप जान लीजिए। तो हमें चाहिए किसकी, इसकी टी की वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए खोल की मोटाई, तो टी को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इधर वाले को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर टी बराबर आ जाएगा PD/2FY। सारी वैल्यू हमको गिवन है तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा P की वैल्यू 1.4 और D की वैल्यू 2500 और FY की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कटेगा तो 0.7 आ जाएगा। और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 17.5 mm। आपकी टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2008 में पूछा जा चुका था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर वही सॉल्व कराए जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है या किसी भी आपके ईयर के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.1 मीटर व्यास तथा 3 मीटर लंबाई का एक पतला बेलनाकार खोल है जो 2 सेंटीमीटर मोटाई की प्लेटों से बना है। यदि खोल का हमारा आंतरिक दाब दे रखा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो खोल के व्यास तथा लंबाई में परिवर्तन को आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा खोल का व्यास तथा लंबाई में परिवर्तन निकालना है, सबसे पहले हमको करना क्या होता है न्यूमेरिकल में कि जो वैल्यू गिवन है उसे लिखना होता है। तो हमें डी की वैल्यू पता है 1.1 मीटर, तो इसको हम कर लेंगे कन्वर्ट mm में। चाहे तो आप जो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो mm है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन होता क्या है कि आप जब mm में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है क्योंकि आपको यहाँ पर 1 या 2 डिजिट ही बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर जो हमारे डी की वैल्यू गिवन है वो आपकी 1.1 मीटर, इसको हम चेंज कर लेंगे mm में। और यहाँ पर जो हमारी लेंथ दे रखी है वो है 3 मीटर, तो 3 मीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर mm में चेंज कर लेंगे। और हमारे जो थिकनेस दे रखी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 mm होता है तो 2 सेंटीमीटर हमारा 20 mm हो जाएगा।
और यहाँ पर जो पी की वैल्यू गिवन है वो है 5 न्यूटन पर mm²। तो इसे कन्वर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारा पहले से ही mm में दिया गया है। अब यहाँ पर हम जब लंबाई में सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्यास न निकाल कर लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति का जो फार्मूला होता है डेल एल अपान एल इक्वल्स टू, इसी को हम ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। ई इक्वल्स टू आपका, चाहे आप डेल एल अपान एल लिखें या ई एक्स लिखें, बात आपकी एक ही होती है। ये इक्वल्स टू होता है आपका पी डी अपान 2 TE ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/m। तो ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये अभी तक आपका क्या था, डेल एल अपान एल, वो था आपका अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन जैसे ही एल को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे हमारे पास डेल एल बचे जाएगा। यही फार्मूला हमें मिल जाएगा लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सेम काम होता अनुदैर्ध्य विकृति में कि डेल एल अपान एल जब रहेगा तो आपका अनुदैर्ध्य विकृति रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एल को ट्रांसफ़र इधर मारेंगे तो वहाँ पर आपकी जो लंबाई में परिवर्तन डेल एल बचेगा, यही आपके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, एल को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें सारी वैल्यू दे रखी है। पी हमारा प्रेशर होता है, डी हमारा डायमीटर होता है, एल हमारा लेंथ होता है, टी हमारी थिकनेस होती है, ई हमारी यंग प्रत्यास्था गुणांक होती है, और 1/2 और जो हमारा 1 - 1/m ये हमारा पॉइजन रेशियो होता है। तो आपकी जो क्वेश्चन था वहाँ पर सारी वैल्यूज उसमें गिवन। तो आइए इन्हीं क्वेश्चन को हम, जो हमें सारी वैल्यू दे रखी हैं, इसी फार्मूले में हम रखते हैं और यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेल एल आएगा तो यही आपका लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। पी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू भी हमें पता है, एल की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2। एस टी वैसे रहेगा 2, मतलब टी की वैल्यू आपको 20 गिवन है और यंग प्रत्यास्था मापांक जो है वो आपका है 2 × 10⁵ जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें फार्मूले में रखेंगे, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कट गया है। वहाँ पर जो आपकी यंग प्रत्यास्था मापांक ई की वैल्यू थी वो थी 2 × 10⁵ और जो हमारा पॉइजन रेशियो मतलब 1/m की वैल्यू थी वो थी 0.3। तो यहाँ पर जब आप इसको इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो लंबाई में परिवर्तन आएगा वो आएगा 0.4125 mm और जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी mm में ही आएंगी क्योंकि आपने पहले उसको कन्वर्ट कर रखा है mm में। अब यहाँ से हमको लंबाई में परिवर्तन मिल गई। अब हम निकालेंगे परिधीय विकृति से व्यास में परिवर्तन। अब परिधीय विकृति से व्यास में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ पर अभी निकाला है अनुदैर्ध्य विकृति से लंबाई में परिवर्तन निकलता है, तो उसी तरह परिधीय जो हमारी विकृति होती है उससे व्यास में परिवर्तन निकाल लेंगे। फार्मूला आपका सेम वैसे होगा, केवल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डेल यहाँ पर आपका डेल डी होता है क्योंकि यहाँ पर डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो डेल डी अपान डी इक्वल्स टू ई वाई होता है। और यहाँ पर पी डी अपान 2 TE ब्रैकेट में 1 - 1/2m होता है। तो आप यहाँ पर जो आपका ये इक्वेशन बना, ये आपका है परिधीय विकृति की। ये इसी को हम बोलते हैं हूप स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए केवल व्यास में परिवर्तन, तो हमें चाहिए डेल डी की वैल्यू। तो आप इसको सेम जो आपने पहला प्रोसेस किया है, डी को कर देंगे आप इधर, तो आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका नया फार्मूला बनेगा व्यास में परिवर्तन डेल डी बराबर PD², क्योंकि ये डी और ये डी मिलकर D² बना देता है और ये आएगा 2 TE और ब्रैकेट में 1 माइनस, और ये यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए 1/2m। इसी फार्मूले में जितनी भी आपकी वैल्यू गिवन है आप इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर जो डेल डी की वैल्यू होगी वो होगी बराबर के, पी की वैल्यू हमें पता है 5 है, D² मतलब जो हमारा डायामीटर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2, और टी की जो वैल्यू हमें गिवन है थिकनेस टी मतलब 20 है दे रखा, और यंग प्रत्यास्था मापांक जो हमारी वैल्यू है वो है 2 × 10⁵ और 1 - 1/m की हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.3/2। जब आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका वहाँ पर जो व्यास में परिवर्तन आएगा वो आएगा डेल डी बराबर आपका
428 mm। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए फार्मूले सेम है, केवल आपको समझना है। मेथड भी सेम है, केवल आपका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियो की अपडेट पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।